हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इस खूबसूरत से एग्लोनिमा प्लांट के बारे में बात करेंगे। एग्लोनिमा की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं और सभी वैरायटीज़ में इसके पत्तियों की शेप और कलर साइज़ इस सब का डिफरेंस मिलता है, लेकिन उनका जो केयर एंड प्रोपेगेशन होता है, उनको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, पानी की रिक्वायरमेंट, वो लगभग सिमिलर होती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो वाइट कलर के पत्ते होते हैं एग्लोनिमा के, जैसे कि ये पिंक कलर है, पिंक की जगह पे उसमें वाइट कलर होता है, सिल्वरी वाइट कलर। उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और जो एग्लोनिमा की वैरायटी थी उसमें उसके थोड़े लंबे पत्ते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक इंडोर प्लांट है और इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। जैसे जो छन कर धूप आती है वो इस प्लांट के लिए काफ़ी सही रहती है। अगर आप अपने घर में इसे किसी बरामदे में या फिर छज्जे के नीचे, जहाँ पर वैसे तो छाया रहती है लेकिन हल्का जो धूप की लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, वो हल्की हल्की प्लांट वहाँ पर फील कर सके, उसमें आपको रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। ये बताया है मैंने आपको गर्मियों के मौसम के लिए। अगर आप अपने प्लांट को सर्दियों में किस तरीके से केयर करनी है, तो देखिए सर्दियों में इस पौधे को वैसे तो हमें रात के समय जब जैसे ओस आती है तो हमें इसको अंदर ही रखना है। आप जैसे बरामदे में या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे पौधे के ऊपर ओस ना लगे। दूसरी चीज़ कि आप वीक में या फिर 10 दिन में जब भी हो, जब भी पॉसिबल हो सके, आप अपने प्लांट को चाहे 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन पौधे को धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो है सनलाइट वैसे पौधों को पसंद होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते। काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये कम टेम्परेचर वाला प्लांट है, और इसको अगर आप गर्मियों में भी जैसे धूप दिखाते हो तो वो आप या तो सुबह की जो उगते हुए सूरज की धूप है वो दिखाइए, या फिर शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस वक्त की धूप आप इस पौधे को दिखाइए, वो इसके लिए बिल्कुल सही रहती है। बाकी टाइम इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो ऐसे माहौल में रहना ये पौधा बहुत पसंद करता है। ऐसे ये पौधा आपका सालों साल तक चलता है। इस पौधे में पानी आपने तभी डालना है जब इसके गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख जाए। डेली डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ाना इसे पानी से भर के और कीचड़ करके रखना है, ऐसा नहीं चाहिए होता है। इस पौधे को आप तभी पानी डालिए जब इसे पानी की ज़रूरत हो, यानी कि जब इसके गमले की मिट्टी सूख जाए, आपको उसी वक्त इस प्लांट में पानी देना है, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। इसलिए गर्मियों में इसको थोड़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वक्त, और इसलिए मिट्टी जो है गमले की वो ज़्यादा जल्दी सूख जाती है। और सर्दियों में इसको काफ़ी दिनों तक प्लांट जो है पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो सर्दियों में इसे काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। मैं इस प्लांट में लगभग 10 से 15 दिन में एक बार पानी डालती हूँ। इंडोर रखती हूँ इसको, और कभी कभी जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप दिखा देती हूँ, सुबह शाम या फिर दोपहर में, तो बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए। तो इसी तरह का जो है टेम्परेचर ये प्लांट सहन कर पाता है। पूरे दिन की धूप इस पौधे को नहीं दिखानी है। फर्टिलाइज़र अगर हम बताएं तो देखिए, फर्टिलाइज़र इसको आप फरवरी के महीने में दीजिए। अब आप जैसे सर्दियों में इस पौधे को फर्टिलाइज मत कीजिए, आप इसे जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं। जैसे प्याज का होता है, केले का जो हम घर पे बनाते हैं, वो आप दे सकते हैं इसमें। और वैसे आपको ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फरवरी में फर्टिलाइज़र दीजिए, और उस टाइम पे क्या होगा कि इसकी जो रूट्स हैं उसमें से न्यू बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो इसका प्रोपेगेशन का तरीका होता है। इसमें फ्लावर भी आता है। अभी से मेरे इस प्लांट में फ्लावर नहीं आया है एग्लोनिमा में, लेकिन फ्लावर भी आता है इसमें। और ये जो प्लांट है इसकी रूट्स डेवलप होती हैं, और इसकी जो पत्ती की कटिंग है, काफ़ी जो मैंने देखा है कि इसकी पत्ती की कटिंग भी लगाते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है ये।
वैसे इसकी रूट्स जो होती हैं वो डेवलप होकर न्यू बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो वो क्या होता है कि आप जैसे फरवरी में आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे तो उस वक्त इसमें से जो रूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो इसके लिए मतलब ज़्यादा प्लांट्स लेने का बेस्ट टाइम होता है। वैसे इसको जैसे फर्टिलाइज़र के रूप में आप गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर बाज़ार से ख़रीदा हुआ वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर जैसे घर पे किचन वेस्ट होता है उसे जो आप खाद तैयार करते हैं वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। और कोई भी जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ऑर्गेनिक, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। केमिकल वाले मैं इस्तेमाल नहीं करती और ना ही आप लोगों को केमिकल फर्टिलाइज़र देने की सलाह देती हूँ। सो मैं ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करती हूँ और ऑर्गेनिक की ही आप लोगों को सलाह देती हूँ। ये एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है, जो हवा में जो भी जहरीले कीटाणु वगैरह होते हैं उनको अवशोषित करके और ये साफ़ एयर प्रोवाइड करता है, हवा को शुद्ध बनाता है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लेके आइए। लेकिन इसकी पत्तियां जो हैं थोड़ी टॉक्सिक भी होती हैं, तो आप इसे अपने जो एनिमल पेट वगैरह हैं उनसे बचा कर रखिए, बच्चों की रीछ से दूर रखिए ताकि वो इसकी पत्तियों को तोड़ ना सकें, टच ना कर सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वैसे ये पौधा बहुत खूबसूरत भी लगता है, अलग अलग इसकी वैरायटीज़ भी आती हैं और काफ़ी प्यारा प्लांट है। थोड़ी सी केयर के साथ आप इससे काफ़ी सारे पौधे भी ले सकते हो, और साथ ही साथ इसकी जो रूट्स हैं वो भी क्या होते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनसे भी आप इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हो। सो कैसा लगा आपको ये प्लांट और इसके बारे में इंफॉर्मेशन? और कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।